अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इज 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर जो 17th टर्म है एपी का वो अपने 10th टर्म से 7 ज़्यादा है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि जो 17th टर्म है वो इक्वल टू है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। अब 17th टर्म क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं कि जो एपी है उसका पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस जो है हमारा वो डी है, तो 17 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। और 10th टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। अब a इधर भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 16d में से हम 9d माइनस कर देंगे जो हो जाएगा हमारा 7 के बराबर। तो d, तो ये हमारा क्या आ गया, 7d इज इक्वल टू 7, देयरफॉर d इज इक्वल टू 1। अब इस तरह से हमने d जो है फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी। अब एपी क्या है, 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब इसको समझते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे जो एपी है वो क्या है, 3 है, 15 है, 27 है और 39 है एंड सो ऑन। अब इसका जो 54th टर्म होगा वो क्या होगा, 54th टर्म इसका हो जाएगा, इसके पहले हम लोग d निकाल लेते हैं। तो d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 15 माइनस 3 कर दें या 27 माइनस 15 कर दें। तो 15 माइनस 3 अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12, मीन्स d हमारा 12 है और a जो है हमारा क्या है, 3 है। तो अब हमको 54th टर्म पहले निकालते हैं हम लोग। तो 54th टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। अब 54th टर्म इज इक्वल टू a की जगह पे हम 3 लिख सकते हैं, 54 माइनस 1 53 हो गया और d जो है हमारा 12 है। तो हमारा 54th टर्म आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो कौन सा टर्म होगा जो एपी के 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट nth टर्म of an AP is 132 more than 54th term. Therefore, according to question, nवा term is equal to 132 प्लस 54th टर्म हमारा ये है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में 3 प्लस 53 इंटू 12। अब जो nवा टर्म होगा उस वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ये हो गया 132 प्लस
3 प्लस 53 इंटू 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3 और डी की जगह पे 12। ए की जगह पे हमने 3 लिख दिया और n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है हमारा 12 है। 132 प्लस 3 प्लस 53 इंटू 12। अब ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 132 प्लस ये हो गया। अब 3 और माइनस 12 मिल करके क्या हो जाएंगे, ये चीज़ इधर आ गई। तो 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, माइनस 9 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 132 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 53 इंटू 12। अब 53 इंटू 12 क्या होता है, ये निकाल लेते हैं। 2 3 6, 2 5 10, 1 3 3, 1 5 5, 6 3 6, 636 हो गया हमारा। 636 में हम 3 ऐड कर दें तो हमारा हो जाएगा 63936। अब इसके बाद इसमें फिर हम जो है 132 प्लस 9 भी प्लस कर दें तो 132 और 9 ये पूरा हमको ऐड कर देना है। तो 9 9 18 और 2 20, कैरी ऑन 2 3 3 6 2 8 और 6 1 7। तो ये हमारा कितना आ गया 780। तो 12n इज इक्वल टू 780, n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 6 2 9 18, 2 6 12। फिर हम 3 से कर देते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6। फिर हम इसको 2 से कैंसिल आउट कर दें, 2 6 12, 2 5 10। तो n की वैल्यू क्या आ गई 65, यानी कि nth टर्म जो है वो जो 65th टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो हमारा आंसर आ गया, कौन सा टर्म आ गया हमारा 65th टर्म। 65th टर्म हमारा 54th टर्म से 132 ज़्यादा आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको रीड करते हैं पहले। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिनमें जो है कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? और उनके 1000 टर्म में डिफरेंस क्या होगा। मतलब यहाँ पे 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन उनका लेकिन जो फर्स्ट टर्म है वो अलग अलग है। और यहाँ पे जो डिफरेंस है उनके 100th टर्म में, यानी कि फर्स्ट AP का 100 टर्म और सेकंड AP का 100th टर्म में जो डिफरेंस है वो कितना है 100 का है। और हमको क्या निकालना है, उनके 1000th टर्म में, दोनों के 1000 टर्म में क्या डिफरेंस होगा। अब इसमें देख लेते हैं। अब हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट AP has let A1 is the first term of an AP1
and A2 is the first term of an AP2 and the common difference is same जो कि हमारा D है। तो अब जो पहली AP है, AP1 का जो हमारा 100th टर्म होगा वो इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, मीन्स कितना हो गया A1 प्लस 99D। और AP2 का 100th टर्म क्या हो जाएगा A2 प्लस 99D, ये आ गया। और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा 100। A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल टू 100, मीन्स A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे 99D और 99D कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। अब हमको क्या निकालना है 1000th टर्म निकालना है दोनों AP का। तो AP1 का जो 1000th टर्म होगा वो क्या हो जाएगा A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A1 प्लस 999D हो गया। और AP2 का 1000th टर्म हमारा क्या हो जाएगा A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A2 प्लस 999D। अब इन दोनों का डिफरेंस ही हमें निकालना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम कैसे निकालेंगे A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 999D, तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। अब ये 99D कैंसिल आउट हो गया और ये क्या आ गया A1 माइनस A2, यानी कि जो AP1 और AP2 के जो 1000th टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो हमारा क्या आ गया A1 माइनस A2। और यहाँ पे हमने A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या निकाल रखी है 100। इसका मतलब जो इन दोनों AP के जो 1000 टर्म्स होंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा कितना होगा 100 ही होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 11 के बाद ये 12 हो गया, 12 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 डिजिट्स में हैं और वो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर निकालेंगे जो 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 डिजिट नंबर्स लिखे हुए हैं शुरू से। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है 100, उससे बड़ा 101, उससे बड़ा 102। तो 100 डिविजिबल नहीं है 7 से, और 101 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 102 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 103 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 104 भी 7 से डिविजिबल नहीं है।
लेकिन 105 है, क्योंकि 105 को जब हम 7 से डिविजिबल करेंगे तो 7 वन ज़ा 7 माइनस 3 और 7 5 ज़ा 35, यानी कि सबसे छोटा नंबर जो 3 डिजिट में है वो 7 से डिविजिबल भी है। वो कौन सा नंबर है? 105। अब इसके बाद कौन सा नंबर है? 105 के बाद 106 है, तो ये भी 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 106 के बाद कौन सा नंबर है? 106 के बाद 107 हो गया, तो 107 7 7 नहीं, ये भी डिविजिबल नहीं है। 108 देखते हैं तो ये भी डिविजिबल नहीं है। 109 देखते हैं तो ये भी डिविजिबल नहीं है। 110 देखते हैं तो 7 वन ज़ा 7 कैरी ऑन 4, ये भी डिविजिबल नहीं है। 112 देखते हैं तो 7 वन ज़ा 7 7 6 ज़ा 42, यानी कि 112 जो है 7 से डिविजिबल है। तो 7 वन ज़ा 7 माइनस 4 2 7 6 ज़ा 42, यानी कि 105 के बाद हमारा 112 दूसरा ऐसा नंबर है जो है 7 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक एपी का रूप ले रहा है। ये जो जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं ये सब के सब किस में आ रहे हैं? एपी में आ रहे हैं, क्योंकि 105 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा। अब 112 में फिर 7 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 119 हो जाएगा। तो इसी तरह से सो ऑन चलता चला जाएगा। अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन 3 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? वो होता है 9 9 एंड 9 होता है। अब 9 9 9 क्या 7 से डिविजिबल है? इसको हम लोग चेक करते हैं। तो 9 9 9 7 वन ज़ा 7 माइनस 2 9 हो गया। 7 4 ज़ा 28, अब ये आ गया 19। अब 19 तो डिविजिबल नहीं है। अब 998 को देखते हैं। 998 क्या 7 से डिविजिबल है? 7 वन ज़ा 7 7 4 ज़ा 28। अब ये 9998 भी जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। और इसके बाद हम ले लेंगे 997 को ले लेंगे, तो 9 वन ज़ा 9 आ जाएगा हमारा। और 997 को चेक करते हैं तो 7 वन ज़ा 7 माइनस 2 9 7 4 ज़ा 28 माइनस 2 7। अब ये भी डिविजिबल नहीं है, 997 भी नहीं डिविजिबल है, तो 996 ले लेते हैं। तो 996 भी जो है डिविजिबल नहीं है, तो 995 ले लेते हैं। तो 7 वन ज़ा 7 माइनस 2 7 4 ज़ा 28 माइनस 2 5। अब ये भी नहीं है, 995 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। अब हम ले लेते हैं 994 ले लेते हैं। 994 ले लेते हैं, तो ये 7 से डिविजिबल है। 7 वन ज़ा 7 माइनस 2 9 7 4 ज़ा 28 माइनस 1 4। अब ये जो नंबर है 994 लास्ट ऐसा नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एपी बन गई हमारी, और जिसका लास्ट टर्म हमारा क्या है? 994 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि लास्ट टर्म अगर हम निकाल लें, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें, तो इस ये जो एपी है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल लें तो जो हमको ये पता चल जाएगा कि 3 डिजिट के कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो लास्ट टर्म हमको पता है, ए भी पता है और डी भी हमें पता है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एल की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 994 लिख देंगे।
और a की जगह पे 105 प्लस n माइनस 1 और d हमारा 7 है, और हम n की वैल्यू जो होगी उतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे यहाँ पे। तो 994 में से 105 माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा 7n माइनस 7, और इसके बाद ये हो जाएगा 994 माइनस 105 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n। अब हम इसको करते हैं, तो 994 में से पहले हम 105 माइनस करते हैं, तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 9 बच जाएगा। 9 यहाँ 1 यहाँ कैरी ऑन, तो यहाँ बचा 8 और 9 में से 1 गया 8, तो 889 हो गया। अब 889 में 7 को ऐड कर देंगे, तो 9 और 7 16, 9 और ये आ गया, तो 896 इज इक्वल टू 7n। Therefore n इज इक्वल टू 896 अपॉन 7 हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कैरी 1, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, यानी कि n क्या आ गया, 128 आ गया। यानी कि 128 3 डिजिट नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से क्या है, डिविजिबल है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि 10 से लेकर के 250 तक कौन से ऐसे जितने भी मल्टीपल्स हैं किसके, 4 के, वो लाई करेंगे 10 और 250 के बीच में। अब इसको कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। अब पहले तो पहला नंबर 10 है, 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से 4 का मल्टीपल हो। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जो 4 की टेबल में आए उनको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4 बोलेंगे। तो 10 के बाद 12 एक ऐसा नंबर है जो है हमारा 4 की टेबल में आएगा। अब 12 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 की टेबल में आएगा 16। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 मिला, फिर हमको 16 मिला, 16 के बाद 20 मिल गया। तो ये भी हम देख रहे हैं कि ये भी एक एपी में ही है, और इस तरह से ये सो ऑन चलता चला जा रहा है। अब लास्ट में क्या है, 250 है। अब 250 क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 250 के पहले कौन सा नंबर आएगा, 249, ये भी डिविजिबल नहीं है। इसके बाद क्या आएगा, 248, 248 4 से डिविजिबल है, तो लास्ट टर्म इस एपी का क्या हो जाएगा, 248 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको फिर उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर हम 13 में किया था कि लास्ट टर्म हमको पता चल गया और ए भी हमें पता चल गया और कॉमन डिफरेंस भी हमने निकाल लिया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब हम इसको लास्ट टर्म के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उतने नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे 10 और 250 के बीच में। तो L इज इक्वल टू हमारा क्या है, 248, और L का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये हो गया 248 और a जो है हमारा हो गया 12 प्लस n माइनस 1 और d हमारा हो गया 4। तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4n माइनस 4 हो गया। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 248 प्लस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 4n हो गया। तो ये क्या हो गया, 248, ये प्लस 4 है, ये माइनस है, तो माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 4n। तो ये क्या हो गया, 240 इज इक्वल टू 4n हो गया। देयरफॉर n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4 हो गया। 4 6 या 24, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, 60, यानी कि 60 मल्टीपल्स 4 के होंगे जो 10 और 250 के बीच में पड़ेंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है, ये अब हम देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। अब यहाँ पे हमको 2 APs दी हुई हैं। पहली AP क्या है, AP1 जो है हमारी क्या है, 63,
65 और 67। अब इसमें जो A है वो 63 है और D जो है हमारा क्या है 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2 आ गया। A और D हमको पता चल गया। और इसके बाद दूसरी जो AP है वो क्या है, AP नंबर 2 क्या है, वो है 3 है, 10 है, उसके बाद 17 है। तो अब इसमें भी A क्या है 3 है और D जो है हमारा क्या है 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो nth टर्म है, फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, यानी कि दोनों के nth टर्म आपस में इक्वल है। तो इसका फर्स्ट AP का जो nवां टर्म होगा वो क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो nवां टर्म हो जाएगा A की वैल्यू हमारी 63 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या है 2 है। और इस दूसरी AP का जो nवां टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7 मीन्स 7n माइनस 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 मीन्स 2n 63 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 61। अब दोनों के जो nth टर्म है वो आपस में इक्वल है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दोनों के nth टर्म को हम आपस में इक्वेट कर देंगे। तो 2n प्लस 61 इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो n वाले टर्म्स एक तरफ कर देंगे तो 7n माइनस 2n और 61 प्लस 4 हो गया। तो 7n माइनस 2n क्या हो गया 5n हो गया और 61 प्लस 4 हमारा 65 हो गया। तो n की वैल्यू क्या हो गई 65/5। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 50, यानी कि ये दोनों APs के जो 13th टर्म है वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों को करना है। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। अब यहाँ पे गिवन क्या क्या है कि कोई एक AP है, उसका जो थर्ड टर्म है वो हमारा क्या है, थर्ड टर्म इज 16 मीन्स A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म की जगह पे हम 16 लिख देंगे और A प्लस 2D बराबर 16 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 7th टर्म है, तो 7th टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 6D हो जाएगा। वो जो है 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, यानी कि 12 ज़्यादा है अपने 5th टर्म से। तो 5th टर्म हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 4D हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये हो गया और 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, यानी कि 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12/2 6। D की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब D की वैल्यू यहाँ से हम इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी एंड 2 इंटू 6, तो 2 6 ज़ा 12, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू A। A इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4। अब हमको A और D दोनों पता चल गए, तो AP क्या होगी 4, 10, 16, 22, ये हमारी AP आ गई। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद
बारी आती है क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड 253, यानी कि लास्ट से हमको 20th टर्म निकालना है। लास्ट से 20th टर्म को निकालना है। अब हमको यहाँ पे लास्ट से 20th टर्म निकालना है। तो ये जो एपी है हमारी वो क्या है? 3 है, 8 है, 13 है और सो ऑन चलती चली आ रही है। और ये क्या है? 250। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको डी पता है। डी हमारा क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो 253 से अगर हम 5 माइनस कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? 248 हो जाएगा। फिर 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 243 और सो ऑन ये चलता चला जाएगा। और लास्ट में 13, 8 और 3 ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे हमने देखा जब हमने इसको लास्ट टर्म से लिखा तो भी ये जो नई एपी बनेगी ये भी एपी में ही होगी। और इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 20th टर्म निकाल लेते हैं हम लोग। 20th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? a प्लस 20 माइनस 1। ए हमारा क्या हो गया? 253 हो गया प्लस 19 इंटू डी। डी हमारा -5 है। ये हो गया 253 प्लस 19, 5 9 ज़ा 45, 5 यहाँ कैरी ऑन 4, 5 1 ज़ा 5 4 9 माइनस 95। अब 253 में से 95 हम माइनस कर देंगे। 13 में से 5 जाएगा 8 और 14 में से 9 गया हमारा 5 और ये। तो हमारा आंसर आ गया 150। तो लास्ट से 20th टर्म क्या हो जाएगा? 150। हमने यहाँ पे क्या किया? जो एपी हमको गिवन थी उसको हमने रिवर्स लिख दिया और रिवर्स लिखने के बाद हमने डी निकाल लिया। और डी क्या हो गया? डी का साइन जब हम जो है एपी में एपी को रिवर्स लिखेंगे तो हमारा डी का जो साइन है वो जो कॉमन डिफरेंस का साइन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो पहले जो हमारा डी था वो 5 था और जब रिवर्स हमने किया तो कितना आ गया? -5 आ गया। इस तरह से हमारा लास्ट से 20th टर्म क्या आ जाएगा? 158 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी is 24 and sum of the 66th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of an AP. अब यहाँ पे जो 4th टर्म है, 4th टर्म हमारा क्या हो जाता है? a प्लस 3d हो जाता है। और हमारा 8th टर्म हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस 7d हो जाएगा। और इन दोनों का जो सम है, 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो हमारा 24 है। a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो ये हो गया 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। अब ये जो इक्वेशन बनी इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है? 6। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं हम लोग 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। तो 6th टर्म हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस 5d हो जाएगा। और 10th टर्म हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस 9d हो जाएगा। और दोनों का सम a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ये हमारा हो गया 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 प्लस 7d इज इक्वल टू 20।
अब ये दो इक्वेशन हमको मिल गई। अब दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो माइनस का साइन लगाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। अब जब d की वैल्यू हमारी आ गई तो हम d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख करके a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो a हो जाएगा हमारा 5 इंटू डी इज इक्वल टू 12। a हमारा क्या हो गया 12 माइनस 25 मीन्स a इज इक्वल टू माइनस 30 हो गया। अब जो है हमारी जो AP है, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो 3 टर्म्स ऑफ द AP क्या हो जाएगा, पहला टर्म माइनस 13 और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 5, तो हमारा हो जाएगा माइनस 8, फिर हम करेंगे तो माइनस 3। फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे यहाँ पे आ गए। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, शुभा राव started work in 1995 at annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? यानी कि शोभा राव ने 1995 में वर्क स्टार्ट किया और उनकी जो एनुअल इनकम थी वो 5,000 ही थी और उसके बाद उनको जो इंक्रीमेंट मिलता था हर साल 200 रुपीज़ का मिलता था। तो कब उनकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। तो पहले साल उनको 5,000 मिलता था, सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा 5,200, थर्ड ईयर क्या हो जाएगा 5,400 और इस तरह से ये हो जाएगा 7,000 हो जाएगी एक दिन की सैलरी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो इंक्रीमेंट जब हो रहा है तो हर साल का वो किस में है, AP में है और इसमें जो पहला टर्म है वो 5,000 है और D जो है हमारा 200 हो गया और यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा क्या है 7,000 है। तो नंबर ऑफ ईयर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं हम, L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L हमारा 7,000 है और A हमारा 5,000 है प्लस N हमको निकालना है और D हमारा 200 है। तो ये हो गया 2,000 इज इक्वल टू 200 माइनस 200। ये हो गया 2,000 प्लस 200 इज इक्वल टू 200 तो ये हमारा हो गया 2200 इज इक्वल टू 200 देयरफॉर n इज इक्वल टू 2200 अपॉन 200, 1 कैंसिल, ये हो गया 11, यानी कि 11 ईयर्स लगेंगे। तो 1995 में उन्होंने स्टार्ट किया था, उसके बाद 11 ईयर्स लगेंगे उनको उनकी सैलरी होने में 7,000। तो कितने कौन सा ईयर हो जाएगा, हमारा ईयर हो जाएगा 6, 9, 10, 2006 में उनकी जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 7,000। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 19 कर सकते हैं।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है, रामकली सेट 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग by rupees 1.75. If the nth week her weekly saving becomes 20 rupees 75 पैसा, find n. अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पे रामकली ने सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपीज सेव किए और इसके बाद उसने हर वीकली सेविंग को इंक्रीज करना शुरू किया और नेक्स्ट वीक उसने 1.7 रुपीज ज़्यादा सेव किया। तो नेक्स्ट वीक उसने कितना सेव किया, 6.75 रुपीज सेव किया और इसके बाद फिर उसने 1.7 रुपीज ज़्यादा सेव किया। 6.75 में फिर 1.75 हम ऐड कर देंगे। तो उसने कितना सेव किया, 8.50 रुपीज सेव किया। तो फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपीज, सेकेंड वीक में उसने 6.75 और थर्ड वीक में 8.50 रुपीज उसने सेव किया। इस तरह से उसकी वीकली सेविंग बढ़ती गई और nth वीक में उसने टोटल 20 रुपीज 75 पैसा जो है सेविंग करी। तो फाइंड n। अब लास्ट टर्म हमको पता है और ये जो है ना किस में आ गया, एपी में आ गया, क्योंकि 6.75 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा 1.75 आएगा और 8.50 में से 6.75 जब माइनस करेंगे तो भी 1.75 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये एक एपी बन गया। अब एपी में 20.7.5 हमारा लास्ट टर्म हो गया। तो हमको यहाँ पे n निकालना है, यानी कि कितने हफ्तों के बाद उसकी जो सेविंग है वो 20 रुपीज 75 पैसा हो जाएगी। तो लास्ट टर्म हमको पता है और ए भी पता है और डी भी पता है। तो लास्ट टर्म वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। लास्ट टर्म हमारा 20 रुपीज 75 पैसा है और ए हमारा 5 है और एन हमको निकालना है और डी हमारा 1.75। तो ये क्या हो गया, 15.75 इज इक्वल टू 1.75 एन माइनस 1.75। ये हो गया 15.75 प्लस 1.75 इज इक्वल टू 1.75 एन। तो ये हमारा हो जाएगा 15.75 में 1.75 जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17.50 इज इक्वल टू 1.75 एन। तो एन इज इक्वल टू 17.50 डिवाइडेड बाय 1.75। तो ये कैंसिल आउट हो गया और एन की वैल्यू आ गई हमारी 10। यानी कि आफ्टर 10 वीक्स उसकी जो सेविंग है वो कहाँ पहुँच जाएगी, 20 रुपीज 75 पैसा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 को करेंगे।